नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सीधा रुख करेंगे मंडला का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में शामिल हुए, संबोधित कर रहे हैं। सावन के महीने में एक बार बहन को घर लाता है या बहन के घर लाता है और बहन से राखी बंधवाता है कि नहीं? जोर से बोलो बहनों, बंधवाता है। और जब बहन राखी बांधती है तो कुछ न कुछ बहन को देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा, कोई न कोई उपहार तो देता है। साल में एक बार भाई कुछ न कुछ देता है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, एक बहन नहीं लाखों लाख बहनों का भैया है। बताओ मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? सब जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सोतेला हूं? सगाई हूं। तो बताओ भैया को कुछ करना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि मुख्यमंत्री बन गया, कुछ ना कुछ दे। लेकिन फिर एक मन में विचार आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? अरे पीछे से ही बताओ, चलता क्या? नहीं चलता। तो फिर ये तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना 1000 रुपया अगर बहन के खाते में आ जाए तो बहनों की जिंदगी भी संभल जाएगी। मूल रूप से ये विचार, छोटी मोटी जगह पैसे की पड़ गई तो मेरी बहनें मजबूर ना रहे, मेरी बहन मजबूत हो जाए। और देखो मेरी बहनों, पैसा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। बोलो, बढ़ाता है कि नहीं? अरे पैसा पास में होते जरा भरोसा रहता ना, कोई चिंता की बात नहीं, पैसा पास में रखे। सही बात है ना? पैसा भरोसा बढ़ाता है, पैसा विश्वास बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। देखो, अगर पैसा पास में नहीं है तो नाम क्या होता है? लखुआ। कायर लखुआ कहां जा रहा है? और पैसा पास हो गए तो लखुआ बन गए सेठ लक्ष्मी चंद जी। आइए लक्ष्मी चंद जी। तो जिसके पास लक्ष्मी होती है उसकी इज्जत होती है, ये सच्चाई है। और मेरी बहनों, ये 1000 रुपया आपके खाते में आएगा तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका भी भरोसा बढ़ जाएगा, आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। अभी तक तो पतिदेव से मांगती थी, लाओ 500 रुपया तो दे दो, और उन्हें डांट दिया। अब कई बार यह हालत होगी कि मेरी बहनें पूरा पैसा थोड़ी खर्चा करेंगी, थोड़ा बहुत बचा के भी रखेगी कि नहीं? जो बहनें तो बचा के रखती कि पता नहीं कब कौन सा वक्त आ जाए, खराब टाइम आ जाए, और पति देव को कहीं पैसा नहीं मिला और उनका चेहरा उतरा, घर आए उदास, तो पूछोगी पप्पू के पापा क्या बात है, आज मुंह लटका के काहे को बैठे हो? और वो कहेंगे क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, कहीं मिल ही नहीं रही, आज मैं बड़ा परेशान। तो फिर चट से पैसा निकाल के कभी चिंता मत करो, ये ले जाओ, मैं कहूंगा कि चिंता फिक्र करते हो। तो घर का काम भी वक्त जरूरत पे चला दोगी कि नहीं चला दोगी? मेरी बहनों, घर की हालत बदल जाएगी। 1000 रुपया मतलब हर साल कितने रुपया होंगे? कितने होंगे? 12,000। और घर में अगर 2 बहू हुई तो कितने मिलेंगे? बताओ, 24,000। और 3 हुई तो कितने मिलेंगे? अरे बड़ी को भी दूंगा, मझली बहन को भी दूंगा और छोटी को भी दूंगा। भैया पर छोड़ थोड़ी सकते हैं। और सासू जी को अगर पेंशन मिल रही होगी तो वो पेंशन भी फिर बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा, तो सासू जी को भी पैसा मिल जाएंगे। और एक बात और सुनिए, इससे सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब बहू के पास हर महीना पैसा आएगा तो सासू माँ भी कहेगी
हर महीना 1000 रुपया आ रहा है, बहू की रोटी में घी लगाओ, जरा घी चुपड़ के रोटी खाओ। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी पीछे वाली बहनों भी बोलो सही है। और सासू जी को 1000 रुपया मिला तो बहू भी सोची कि सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूंगा, तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर में एकता मजबूत होगी। और मेरी बहनों, साल में 12,000, 5 साल में 60,000 रुपया मिलेगा तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी, चेहरे पे खुशियां आएगी। बोलो आएगी कि नहीं खुशी? इसलिए बनी ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब इससे आवेदन भरे जाते, 30 तारीख तक आवेदन भरे जाएंगे। अभी कौन कौन ने आवेदन फॉर्म भर दिया? हाथ उठाओ जरा। सबने भर दिए? अरे बहुत सी बहनों ने भर दिए। अब नीचे करो हाथ। अब कौन कौन ने नहीं भरे वो हाथ उठाओ। अभी कुछ बहनें रह गई। हमारी कलेक्टर होंगी यहाँ पे, अब तक कितने फॉर्म भर गए जरा बताओ बेटी। जी सर, अभी कल शाम तक सर मंडला जिले में 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1,80,000 बहनों ने भर दिए। भैया जरा जेब ढीली कर ले, पैसा ज्यादा लगेंगे, हजारों करोड़ लगेंगे, पता है कि नहीं? अगर हमारी 1 करोड़ बहनें हुई तो 12,500 करोड़ रुपया लगेंगे हर साल, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा निकल गई। मेरी इतनी बहनें होगी मुझे कल्पना ही नहीं थी। अब तो बहनें ही बहनें दिखा रही चारों तरफ, लेकिन कितने ही लग जाए चिंता मत करना। अभी 30 तारीख तक जिनने आवेदन नहीं भरे वो आवेदन भर देना। और बड़ी सरल बात है, जिनकी 5 एकड़ तक जमीन हो उनको मिलेगा, ससुराल में जिनकी उम्र 23 से लेकर 60 साल हो उनको मिलेगा, जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है उनको मिलेगा। और इसलिए जिनने नहीं भरा हो वो आवेदन भर देना। और कलेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता और नेता बैठे, प्रभारी मंत्री जी बैठे, सांसद जी और केंद्रीय मंत्री जी बैठे, हमारे देव सिंह जी बैठे, जितना नेतृत्व भाजपा का बैठा भैया, कोई बहन वंचित ना रह जाए। संपत्तिया जी आप भी आगे बढ़ बढ़ के बहनों के आवेदन करवाओ, कोई भी वंचित ना रहे, हर बहन को फायदा मिलना चाहिए। और आपकी जिंदगी में अगर प्रसन्नता आ जाए, चेहरे पर खुशी आ जाएगी, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरी बहनों, मेरा जीवन सफल है। अपने बहनों के काम तो आप सरकार का मेरी बहनों, पहले ये पैसा मैंने बेगा, भाजिया और सहरिया बहनों को 1,000 रुपया देना शुरू किया था 2017 में, बेगा, भाजिया, सहरिया। और जब मुझे लगा कि उनकी स्थिति सुधरी है तो हमने कहा कि सब बहनों को ये पैसा देंगे। इसे सब बहनों के लिए मुख्यमंत्री लाडली योजना बन गई। बोलो अच्छी है कि नहीं योजना? जरा सब बहनें जोर से बताओ अच्छी है। और सुनो आगे की बात और सुनो। 10 जून से अभी 30 तक फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद 30 तारीख के बाद मई में इनकी जांच हो जाएगी ताकि कोई फर्जी नाम ना आ जाए। और 10 जून को, कितनी तारीख को? जोर से बोलो। 10 जून को आपके खाते में पहले 1,000 रुपया डाल दिए जाएंगे, फिर हर महीने डालते रहेंगे 10 तारीख। बोलिए भारत माता की। लेकिन यहीं तक रुकना नहीं है मेरी प्रिय बहनों। हमको अब गरीब नहीं रहना, हमको अब मजबूर नहीं रहना, हमको परेशान नहीं रहना, हमको और आगे बढ़ना है। तो ये रुपया तो आएंगे और इनका आप सदुपयोग करोगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हर बहन की कमाई प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में और प्रसन्नता आए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया है, स्व सहायता समूह बनाए हैं। जरा आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ, समूह की बहनें हाथ उठाओ। ये अभी मेरी समूह की बहनें हैं। मेरी बहनों, इसके माध्यम से भी कई काम अभी आप कर रही हो।
और काम करना है। हमारे कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत, जनपद वाले ये सब ध्यान दें। आजीविका मिशन का काम तेजी से आगे बढ़ाना है। मेरी बहनों, अपनी आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। काय के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार तो अरे 1,000 रुपया बेगा वाले सहजा को मैंने दिए थे, कांग्रेस और कमलनाथ ने बंद कर दिया, पैसे देना बंद कर दिया। कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास देना बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने तो लड्डू के पैसा देते थे हम बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000। वो लड़ुआ के पैसा भी कांग्रेस खा गई थी, कमलनाथ खा गए थे। इनने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, सारी गरीबों की योजना बंद कर दी थी। ये अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए बहनों की आमदनी बढ़ाना है, बहनों की जिंदगी में परेशानी नहीं रहने देना है। एक काम और किया मेरी बहनों, देखो आप सबको मैं कहना चाहता हूं, नशा नाश की जाए। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर जितने दारू पीने के अहाते थे, 1 अप्रैल से सब अहाते बंद कर दिए गए हैं। दारू के अहाते नहीं चले, क्योंकि पीने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी बहनों को होती है। और इसलिए अहाते बहाते सब बंद, ऐसी चीजें जिससे बहनों को तकलीफ हो बंद करने का काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। मेरी बहनों, एक फैसला और किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर किसी बेटी या बहन को कोई छेड़ेगा या दुर्व्यवहार करेगा या दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं फांसी? बहनों और बेटियों की जिंदगी भी सुधारना है, इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। अब एक आग्रह मेरा है, आजीविका मिशन के ग्रुप भी बने, एक हर गांव में लाडली बहना सेना बना लो। कलेक्टर भी इस पर ध्यान देंगे। हर गांव में लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 11,11 बहनों की लाडली बहना सेना है, जो हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जो समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी। एक अच्छा संगठन अपना बन जाना चाहिए। अकेले होते हैं तो कमजोर होते हैं, लेकिन संग आ गए तो हम मजबूत हो जाते हैं। होते कि नहीं मजबूत? और ये सब बहनें साथ रहेंगे, भाइयों का भी साथ लेंगे और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। ये लाडली बहना योजना बना के मुझे लगा जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया हो। मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। अब इस योजना को बहुत से सफल करना है और घुट घुट के नहीं जीना है, समाज में आगे बढ़ना है, मिल के काम करना है। बोलो सब मिल के काम करोगे? इधर भी सब मिल के काम करोगे? सब बहनें भाई मिल के काम करेंगे, बुराई खत्म करेंगे, अच्छाई को बढ़ाने का काम करेंगे। एक काम और बड़ा हुआ है, उसके बारे में भी संक्षेप से बताऊंगा। पेशा एक्ट लागू किया गया है। मेरे बहनों भाइयों, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनाया, पानी सबके लिए बनाया, लेकिन सबके पास नहीं है। कुछ लोग पिछड़ गए, पीछे रह गए, तो बताओ उनको बराबरी पे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बोलो मेरी बहनों, लाना चाहिए कि नहीं? और कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, उनमें से एक है पेशा के नियम लागू करना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पेशा के अंतर्गत आपको जमीन के अधिकार, अब देखो हर साल पटवारी को, फॉरेस्ट गार्ड को गांव में आके जमीन का खसरा और असली नकल रखनी पड़ेगी कि कौन सी जमीन कौन के नाम है। नहीं तो सीधे साधे लोग, कई बार पता नहीं चलता धन्ना की जमीन पन्ना के नाम पे कैसे चलेगी। सही बात है कि नहीं? और इसलिए पढ़ा जाएगा कौन सी जमीन किसके नाम पे। अगर धोखे से, छल से, कपट से कोई ने जमीन हथियाई तो उसकी खैर नहीं होगी। ग्राम सभा, अगर लोग लालच भय प्रलोभन में कोई ने जमीन हथियाने की कोशिश की तो ग्राम सभा उस जमीन पर आपत्ति लेके
उस जमीन को जिसकी है उसको वापस दिलाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं है? जोर से बोलो। एक नहीं, अब हमने तय किया कि अगर गांव में, अपने गांव की सीमा में कोई रेत की, कोई गिट्टी की खदान है, तो मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ। आदिवासी को भी मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए ऐसी अगर रेत की, गिट्टी की खदान अपने गांव की सीमा में निकलती है तो पहला हक होगा आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, तीसरा हक होगा फिर उस गांव में रहने वालों का। अरे भैया देखो, जल जमीन जंगल सबके है रे, तो सबको हक दो, सबको अधिकार दो, इसलिए ये फैसला किया है। मेरी बहनों, अब तेंदुपत्ता तोड़ा जाए मई के महीने में, तेंदुपत्ते में भी तय किया है जो ग्राम सभा खुद तेंदुपत्ता तोड़ना चाहेगी, वो ग्राम सभा अपने गांव की सीमा का तेंदुपत्ता खुद तोड़ेगी। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहन पत्ता तोड़ेंगे और पत्ता बेचने का काम भी करेंगे और पैसा उनमें बराबर बांट दिया जाएगा। बताओ, सरकार हर चीज में काय को घुसे, तेंदुपत्ता कौन तोड़ेगी? सरकार तोड़ेगी। मेरी बहनों और भाइयों, ये क्रांति है, क्रांति। अब सरकार नहीं, अगर ग्राम सभा चाहेगी तो गांव के लोग तोड़ेंगे और पहले तोड़ने की मजदूरी वगैरह की व्यवस्था के लिए पैसा कहां से आएंगे? तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी कि भैया ले लो और पत्ता बेच के वापस दे देना। अरे लोगों को काम करने दो भाई। बताओ, हर पत्ते पे सरकार का अधिकार होना चाहिए क्या? बोलो जोर से, होना चाहिए क्या? अरे हमारा अधिकार भी होना चाहिए। और इसलिए तेंदुपत्ता तोड़ने का अधिकार, तेंदुपत्ता बेचने का अधिकार। मान लो कोई मजदूर दूसरे गांव जाता है नौकरी करने, तो अभी तो दूसरे प्रदेश में ले गए, पता ही नहीं चला, और बाद में चला कहीं फंस गए, बंधुआ बना लिया, तो परेशानी होती है, उसके कष्ट का पता ही नहीं चलता। और इसलिए अब ये नियम बना दिया कि तेंदु मजदूरी करने अगर कोई और दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो गांव में ग्राम सभा को लिखाना पड़ेगा कि धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना कहाँ मजदूरी करने ले जाए जा रहे हैं, ताकि मुसीबत आए तो तत्काल उनकी मदद की जाए, उनका शोषण ना हो, उनको बाहर भी परेशानी ना हो। और बिना बताए कोई ले जाएगा तो उसके खिलाफ मामला बनेगा, मुकदमा चलेगा और जेल भेज दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। अब छोटे मोटे मामलों में बताओ, हर मामले में गांव में पुलिस आना चाहिए क्या? बताओ क्यों आए? गांव के पंच बैठ के फैसला करें, 5 पंच वो बैठ के फैसला करें, छोटे मोटे झगड़े निपटाने हर जगह पुलिस काय को आए। छोटी मोटी लड़ाई में रिपोर्ट हो गई और थानेदार साहब आ गए, चल टूटिया और चल टूटिया, मरे भैया, कमा कमा के मर गए और पता चला कि बर्बादी हो गई। और इसलिए छोटे मोटे जितने मामले हैं उनमें FIR नहीं, उनमें गांव में ही पंच फैसला कर देंगे, पुलिस की जरूरत नहीं होगी। बोलो सही बात है तो जोर से बोलो सही बात है। तो SP सामने आ जाए जरा मंच पे भाई। ये गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनी कि नहीं? 100% गांव में बन गई है। हमारे यहाँ 1208 गांव में बनी। गांव में समिति ने काम शुरू किया, बैठ रहे हैं सर। अभी लगभग 85 ऐसे केसेस हैं जिसमें FIR नहीं हुई क्योंकि समिति के लोग बैठे और उन्होंने अपने सर पर निवारण कर लिया। ऐसे 85 केसेस, ऐसे 85 मामले जिनमें समिति बैठी और फैसला कर दिया, पुलिस की रिपोर्ट ही नहीं हुई। देखो, ये अपनी जिंदगी सुधारने के प्रयास है। ऐसी कई चीजें हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, जो पेशा में दी गई है। पेशा किसी के खिलाफ नहीं है, पेशा गरीब को मजबूत करने के लिए। आज एक कार्यक्रम और बताओ मेरी बहनों, भगवान ने धरती में पैदा किया है तो रहने की जमीन सबकी अपने पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। लेकिन कई के पास नहीं है। कई के घर में एक गांव में गया तो कहते भैया रहने की जमीन नहीं रे मामा,
मैं तो कहा रहे बोल रहे तो एक ही घर में रहे, लेकिन दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 के 4 हो गए, तो 4 बहू और आ गई, अब उनके बेटा बेटी हो गए, घर में बने ही रहे। क्या करें बाबा बताओ। अब बताओ ऐसे लोगों के पास जमीन होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया जाएगा, हर गरीब को बनाया जाएगा। आज कितने आवास के पट्टे बांट रहे हैं आप, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना? आज मंडला के 1150 भू अधिकार पट्टे बांटे जा रहे हैं। आज 1150 बट रहे हैं, लेकिन ये देख लें हमारे केंद्रीय मंत्री जी हो, देव सिंह जी हो, हमारे पार्टी के नेतागण हो, सबको मिला है फील्ड में। मैडम आपकी भी ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि 2 मुझसे दिला दिए और बाद में भूल गए या मौके पे कब्जे नहीं मिले। उन सबको तो प्लाट काट के चूना डाल के और भाई कब्जा देके पट्टा देना चाहिए सरकारी जमीन पे, ताकि कोई बिना जमीन के ना रहे। सही बात है? अरे जोर से बोलो, सही बात है? नया जमाना लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। हम पट्टा भी देंगे और उस योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान भी बनवाएंगे। कई मकान बन रहे हैं, जिनके रह गए उनके मकान भी बनवाए जाएंगे। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, धीरे धीरे सबके पक्के मकान होंगे। जीने दो गरीबों को भी, धनु पन्ना कल्लू मन्ना की किस्मत भी बदलने दो भाई। इसलिए ये योजना बनाई, इसलिए ये योजना बनाई। और इसके साथ मेरी बहनों एक चीज और, गर्मी के दिनों में पानी के लिए कितनी परेशानी होती है। अरे होती कि नहीं पानी के लिए? तो जोर से बोलो ना। हैंडपंप का पानी नीचे चला गया, लटक मर गए हैंडपंप के ढापे में, पानी नहीं आ रहा। कहाँ गया? बोले नीचे गया। अब बताओ, अब तक बहने हैंडपंप का पानी पीती। ये मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका मुख्यमंत्री आपका भैया है। अब जल जीवन मिशन बन गया और ये तय कर लिया कि हर गांव में पीने का पानी या तो बोर करेंगे, पाइपलाइन डालेंगे और पाइपलाइन में घर घर टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झर झर पानी आ जाए, गुंड और गगरा भरा जाए, हैंडपंप पे नहीं जाना पड़े। बोलो घर घर पानी आना चाहिए कि नहीं? ऐसे जल जीवन मिशन में अभी कितने गांव कवर हुए? एकल परियोजनाओं में 712 और समूह परियोजनाओं में 811। कुल मिला के कितने हैं? कितने? 1200 गांव। 1208 गाँव। अभी कितने बचे यह योजना स्वीकृत नहीं है? सर 13 गाँव बचे। 13 गांव बचे। देखो मेरी भाई, ये 1-1.5 साल के अंदर सब जगह घर घर पीने का पानी पहुंच जाएगा। हमने सैकड़ों करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं ताकि पीने के पानी की कोई दिक्कत ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बनाने के लिए बनी है। मेरी बहनों और भाइयों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन कई चीजें, बड़े बड़े स्कूल खोले जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल अपन देखते थे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग, आने जाने के लिए बसें। अब सुनो रे मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं। यहाँ भी हमने भूमि पूजन किया है। एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 30 करोड़ की, 35 करोड़ की। स्कूल की अच्छी बिल्डिंग होगी, स्मार्ट क्लास होगी, उनमें लाइब्रेरी होगी, उनमें लैब होगी। और गांव में दूसरे गांव से बच्चे पैदल नहीं जाएंगे, बस भेजेंगे तो बस में बैठ के स्कूल आएंगे और बस से बैठ के फिर घर जाएंगे, जैसे बड़े बड़े आदमियों के बेटा बेटी जाते हैं। बोलिए, सबके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए कि नहीं? और वो मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। गरीब से गरीब की बेटा बेटी को भी पढ़ लेने दो रे। वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो प्रोफेसर बने, वो वकील बने। और सुनो मेरी बहनों, एक पाप और कांग्रेस ने किया था,
ऊंची पढ़ाई मेडिकल की, डॉक्टरी की और इंजीनियरिंग की कौन सी भाषा में होती थी? अंग्रेजी में। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। अब ईमानदारी से मुझे बताना, अपने बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, जानते हैं क्या? जब नहीं जानेंगे तो कोई डॉक्टर बनेगा ही नहीं। डॉक्टर कौन के बेटा बेटी बनेंगे? बड़े बड़े लोगों के, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ये बताओ गलत बात है कि नहीं? अरे गलत बात है कि नहीं? तो अब ये तय कर दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में की जाएगी। हिंदी में करवाएंगे, ताकि सब गरीब भाई बहनों के बेटा बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। बुद्धि तो हमारे बच्चों में भी है, अकल तो हमारे बच्चों में भी है। भाषा नहीं जानते क्योंकि पढ़ाई नहीं बचपन से, बाद में सीख जाएंगे। और एक नहीं, ऐसी कई चीजें जनता की जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं। मेरी लाडली बहनों, जब इतना काम हो रहा है, अभी फग्गन सिंह जी बता रहे थे, मुझे कुछ ज्ञापन दिए सिंचाई के पानी के लिए। बोले बगल में नर्मदा जी, वहां से पानी आसानी से आ सकता है। तो सुनो मेरे किसान भाइयों, बिना किसी किसान की जमीन डुबाए लिफ्ट इरिगेशन की योजना बना के, मतलब नर्मदा जी से पानी खींच के पाइपलाइनों के जरिए आपके खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। सर्वे के आदेश में दे रहा हूं ताकि आपके खेतों में पानी आ जाए। अभी तक तो बहनें ताली बजा रही, इस बार भाइयों तुम भी बजा दो रे। ये किसानों का मामला है। किसान समृद्ध होगा तो हमारी हालत संवर जाएगी। और इसलिए अभी मैंने देखा अलग अलग 4 लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाएंगे जिससे पानी ठीक से पहुंच जाएगा। और केवल इतने ही नहीं, मनेरी के औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मनेरी के, और एक बात और सुनना मेरी बहनों, कई बार तुम्हारी तकलीफ रहती है, पढ़ गया बेटा बेटी, अब काम नहीं मिला, क्या करें? तो एक तो 1 लाख से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्ती चल रही है। सरकारी भर्ती तो होगी, नौकरी की 1.5 लाख के पद भी भरे जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे अगर 12वीं पास है, कॉलेज पास कर लिया और कहीं काम सीखने कोई कंपनी में जाएंगे तो काम सीखने के बदले में उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे 1 साल तक, ताकि काम सीख के फिर उनको भाई रोजगार मिल जाए। बताओ रोजगार जरूरी है कि नहीं? तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में कर रहे हैं और आपका भाई यहाँ कर रहा है। अब एक बात बताना, जो सरकार, जो पार्टी और जो भाई इतना काम करे, बताओ उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक साथ बोलो, सब देना चाहिए कि नहीं? उस पार्टी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरी बहनों, आज संकल्प लो कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। मिलकर चलेंगे अपने भाई के साथ, मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, और अपनी जिंदगी बदलेंगे। कोई के बहकावे में नहीं आना है, साथ मिलकर चलना है, साथ मिलकर चलना है, साथ जीना है, साथ मरना है। भाई और बहन का रिश्ता तो जन्म जन्म का होता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। तो बताओ साथ रहना कि नहीं? तो आज संकल्प लो, सब बहन मिलके, सब भाई मिलके, हम साथ मिलके चलेंगे, भैया के साथ रहेंगे, बीजेपी की सरकार के साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उधर भी और इधर भी, दोनों मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, लाडली बहनों की,
भांजे भांजियों की हर हर नर्मदे। और अब मेरी बहनों, अपने गवर्नर साहब, अपने राज्यपाल जी जो दिन और रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी सेवा में लगे हैं, वो राजभवन में नहीं रहते, आपके बीच ज्यादा रहते हैं। अब वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम अपने राज्यपाल महोदय को सुनेंगे, गवर्नर साहब को सुनेंगे। मैं सीधे गवर्नर साहब से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और अपनी बहनों को और भाइयों को संबोधित करें। एक बार आप भी ताली बजा के गवर्नर साहब को बुलाइए। बोलिए भारत माता की